जॉन बनियन मसीही इतिहास का एक ऐसा शूरवीर, एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में मैं समझता हूं कि हर एक मसीही को पता होना जरूरी है। जो भी इंसान मसीही इतिहास को पढ़ता है तो कभी हो ही नहीं सकता कि वो जॉन बनियन को मिस कर जाए। हो सकता है आपने उसका नाम ना सुना हो, जॉन बेनियन का, लेकिन आपने उनकी किताब, उनकी मूवी को शायद कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा या कभी पढ़ा होगा, क्योंकि उसके लिए वो काफी मशहूर है। और उनकी वो किताब का नाम है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये किताब तकरीबन 200 लैंग्वेजेस में, भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, हमारी हिंदी भाषा में भी है। आई थिंक आपको इसकी मूवी भी मिल जाएगी जो कि काफी फेमस हुई थी और काफी साल पहले हमने इसे देखा भी था। अब जॉन बेनियन के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे और भी रीजन हैं सिवाय इस किताब के। तो इस कारण मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आज की ये बायोग्राफी जॉन बेनियन के बारे में जो हम सीखने वाले हैं, ये आपको बहुत ब्लेस करेगी, आपको आशीषित करेगी। इंग्लैंड के एक छोटे से विलेज एल्स्टॉ में जॉन बेनियन का जन्म हुआ 1628 में। उनके पिता का नाम थॉमस और माता का नाम मार्गरेट बेनियन था। जॉन बेनियन के माता पिता कोई रिलीजियस नहीं थे। बहुत सारी गंदी बातें, गलत शब्द जॉन बेनियन बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता से सीखी, क्योंकि वो कोई रिलीजियस इंसान नहीं थे। जॉन बेनियन के पिता एक मजदूर थे, लेबरर थे, और उनका खास काम था पॉट्स यानी बर्तन बनाना, मिट्टी। और जैसे कि उस वक्त में अक्सर हुआ करता था, जॉन बेनियन ने भी अपने पिता से यही सेम काम को सीखा और बहुत सारी गरीबी में अपना वक्त गुजारा। इस समय में मसीही इतिहास में जितने भी प्यूरिटन्स हुए, उनमें से सबसे ज्यादा कम अगर किसी की एजुकेशन थी तो वो जॉन बेनियन ही थे। उनकी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी। जॉन बेनियन जब 16 साल ही के थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई, और उनकी माता की मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। और अब जॉन बेनियन के पास एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि वो इस घर को छोड़कर चला जाए। और 16 साल की एज में उस वक्त आपके पास अधिकार था कि लीगली आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। जॉन बेनियन ने क्रॉमवेल्स पार्लियामेंट्री आर्मी में कुछ समय सेवा करी। 3 साल के बाद वो वापस अपने जब घर में पड़ते तो यहाँ 19 साल की उम्र में उनकी फिर शादी करी जाती है। और जॉन बेनियन बावजूद इसके कि वो आर्मी में थे, क्योंकि उस पास बहुत सारा पैसा नहीं था, वो काफी गरीब थे, और वो लिखते हैं कि उनके पास अपनी प्लेट, अपना स्पून तक भी नहीं था। और इनकी वाइफ के जो पिता थे, यानी जॉन बेनियन के फादर इन लॉ, उन्होंने अपनी बेटी को 2 क्रिश्चियन किताबें दी थी। सबसे पहले इस किताब का नाम था प्लेन मैन्स पाथवे टू हेवन, और दूसरी का नाम था ऑफ पाइटी। जब जॉन बेनियन की पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उनके सबसे पहले बेटी हुई जिसका नाम था मैरी, और मैरी अंधी पैदा हुई थी, शी वॉज ब्लाइंड। और जब जॉन बेनियन को ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। तो इस कारण वो इस परेशानी में अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इज लाइफ दिस ओनली, कि क्या जिंदगी बस यही है। क्योंकि वो रिलीजियस नहीं थे, उनके माँ बाप भी रिलीजियस नहीं थे, वो चर्च नहीं जाया करते थे। तो इन्होंने चर्च जाना शुरू किया। जब वो चर्च जाने लगे तो वहीं पर उन्हें एक किताब मिलती है जो कि लिखी गई थी मार्टिन लूथर के द्वारा, और वो थी गलातियों की किताब के ऊपर कमेंट। और जॉन बेनियन बताते हैं क्योंकि इस किताब को इतना ज्यादा पढ़ा गया था, इतने हाथों में गई थी, तो इस कारण इसकी हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी। जब हम बात करते हैं मार्टिन लूथर की, तो मार्टिन लूथर खुद भी एक ऐसे आत्मिक स्ट्रगल से होकर निकले थे कि जब खुदा की रोशनी उनके ऊपर चमकी तो उनकी जिंदगी का अंधेरा दूर हुआ था। तो इस कारण मार्टिन लूथर के द्वारा लिखी हुई इस किताब ने बेनियन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, उसे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो एक समय जॉन बेनियन, जो कि पाप को समझता भी नहीं था, पाप के बारे में जानता भी नहीं था, पाप की गंभीरता को नहीं जानता था, अब सब कुछ उसके लिए स्पष्ट होने लगा। खुदा की रियलिटी, पाप की रियलिटी और इंसान की रियलिटी उसके सामने आने लगी। जॉन बेनियन जब अपने शहर में किसी काम के लिए गए तो उन्होंने 3 औरतों को बातें करते हुए सुना, जो खुदा की बातें कर रही थी, परमेश्वर के बारे में बातें कर रही थी, और वो बातें कर रही थी नया जन्म पाने को लेकर। और इस चीज ने फिर से जॉन बेनियन को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। और जब जॉन बेनियन की उम्र 25 साल की हुई तो वो विश्वास में आते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, और उनके चर्च जिसका नाम था बेडफोर्ड क्रिश्चियन मीटिंग, वहाँ के वो 19वें यानी 19th मेंबर बन जाते हैं। तो एक दिन जब वो चर्च में था तो एक सरमन, एक मैसेज जो दिया जा रहा था वो था परमेश्वर के प्यार के बारे में,
और जब वो मैसेज उसने सुना तो उस मैसेज ने भी उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। यस, नो हिज लाइफ वाज कंप्लीटली चेंज्ड। वो पूरी तरह से तब्दील हो चुका था। उसके इस नए बदलाव के बाद, उसके पश्चाताप के बाद कलीसिया में ये भी ज़ाहिर होने लगा, दिखने लगा कि जॉन बनन के पास प्रचार करने का, सिखाने का एक बहुत अच्छा वरदान है। और फिर जॉन बनन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब 1657 में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पत्नी की मृत्यु के बाद जॉन बनन एक दूसरी शादी करते हैं और इसी दरमियान जॉन बनन जब प्रचार कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो एंग्लिकन चर्च जॉन बनन को जेल में डलवा देता है, ये कहते हुए कि जॉन बनन जो बातें सिखा रहा है, सिद्धांत है जो उसके, वो हमारी चर्च के खिलाफ है। जॉन बनन को जेल में डाल दिया जाता है। तकरीबन पूरे 12 साल के लिए जॉन बनन जेल में रहते हैं और उसे कहा गया कि जेल में से तुम निकल सकते हो, छूट सकते हो, अगर तुम ये वायदा करो कि आगे से ये जो बातें आप सिखा रहे हो, जो एंग्लिकन के खिलाफ आप बातें कर रहे हो, ये नहीं करोगे। लेकिन जॉन बनन के मुंह से ये बात नहीं निकली। वो लगातार जेल में भी किताबें लिखते रहे, बहुत सारी बातें सिखाते रहे और एक जेलर की मदद से बाहर जाकर कई सभाओं को भी आयोजित करते रहे। और इसी समय जो इनकी बेटी थी मैरी, जो ब्लाइंड थी, वो आती थी, इनके लिए सूप लेकर आया करती थी और साथ में इनकी मदद किया करती थी और शू लेसेस बनाकर उसे बेचते थे ताकि घर का गुजारा चल सके। और जेल के ही दरमियान उसने बहुत सारी किताबों को, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा भी और बहुत सारे किताबों को लिखा। जैसे मैंने पहले कहा कि एक जेलर की मदद से उन्हें ये बढ़िया एक खुदा ने रास्ता खोल दिया था इनके लिए कि वो जाकर बाहर मीटिंगें स्थापित करते थे, सभाएं करते थे और यहाँ तक कि लंदन तक भी जाकर वो इसी समय के दरमियान प्रचार करके आए थे। जब जॉन बनन जेल में ही थे तो यहाँ पर उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स, और फिर बिगैन राइटिंग ऑन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये जो उसकी किताब सबसे मशहूर हुई, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसके ऊपर उसने लिखना शुरू कर दिया था। जब 44 साल के हुए तो उन्हें जेल से छोड़ दिया गया और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें उसके चर्च का पास्टर बना दिया गया और यहीं पर उसने बहुत बड़ी सक्सेस को, मसीह में कामयाबी को देखा। अब जॉन बनन इतने अद्भुत, इतने खास प्रचारक क्यों थे? क्योंकि उसके एक बहुत ही अच्छे दोस्त जॉन ओरीन ने कहा, जब जॉन बनन लंदन गए हुए थे प्रचार करने के लिए, तो क्योंकि वो बहुत लंबा सफर करके गए थे, मौसम बहुत खराब हो चुका था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो पूरा भीग चुके थे और यहाँ तक कि वो बीमार भी पड़ गए थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो प्रचार करते रहे और बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को मसीह यीशु को दिया और बहुत सारे लोगों ने मसीह यीशु के पीछे चलने का फैसला किया था। के दरमियान भी लोग उसके मैसेज को छोड़कर भागना नहीं चाहते थे, उसे सुन रहे थे, क्योंकि उसकी बातों में, उसके वचनों में और जो खुदा का आत्मा उसे यूज कर रहा था, इतनी सामर्थ थी कि कोई भी उठकर नहीं गया। और इसी खराब मौसम की वजह से उन्हें फिर न्यूमोनिया भी हो गया था और जिसका रिजल्ट फिर कुछ समय के बाद ये हुआ कि उनकी मृत्यु भी हो गई जब वो 59 साल की उम्र के थे। जॉन बनन के पास कोई बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, सिर्फ 40 पाउंड वो पीछे छोड़ कर गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ वो 40 पाउंड ही नहीं, वो बहुत सारे विचार, बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हमारे लिए साल 2025 के लिए छोड़ गए। और फिर एक और चीज़ जो हमें जॉन बनन की ज़िंदगी से सीखने को मिलती है वो ये है कि हालांकि उन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिया था, लेकिन पाप की गंभीरता या सेंस ऑफ सिन उनके पास अभी भी नहीं थी, उनके पास नहीं थी। तो ऐसा हो सकता है मैं या आप, हम चर्च भी जाते हैं, हम बहुत सारे प्रचार को भी सुनते हैं, प्रचारकों को भी सुनते हैं, लेकिन वी डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ सिन, कि पाप की गंभीरता को हम नहीं समझते हैं। तो ये समय है जॉन बनन की तरह कि हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें कि क्या हमें पाप की गंभीरता मालूम है, क्या पाप को छोड़ने का विचार हमारा है, क्या हम पाप से यू टर्न लेने को तैयार हैं। और फिर दूसरी बात ये कि जॉन बनन खुद भी आत्मिक पीड़ा से होकर गुजरे, जब उन्हें यह सिखाया गया था कि तुम्हें अच्छे काम करने होंगे, अपने आप को पूरा ऐसा बनाना होगा कि आप खुदा के सामने खड़े होने के योग्य बन जाएं। लेकिन जॉन बनन की जिंदगी में शांति तभी आई जब उन्होंने इस विचार को, खुद धर्मी होने के विचार को छोड़ दिया था
और उस धार्मिकता को अपना लिया था जो मसीह यीशु के द्वारा उसे सेंत मेंत यानी फ्रीली यानी मुफ्त में दी गई थी। और फिर तीसरी बात है कि जॉन बनियन के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बहुत पढ़े लिखे वो नहीं थे, लेकिन ये चीज भी उसके लिए रुकावट नहीं बनी कि खुदा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मायने असल में ये रखता है कि जैसे जॉन बनियन पूरी तरह से तैयार था कि खुदा उसे जैसा चाहे जहां चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया भी। उसकी प्रीचिंग के थ्रू, उसके वचनों के थ्रू, उसके मैसेजेस के थ्रू बहुत सारे हृदय, बहुत सारे दिल शेदे गए थे और खुदा के पास आए थे। और ये बात मायने रखती है। हमारी क्वालिफिकेशन नहीं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है ये नहीं, हमारी विलिंगनेस कि क्या हम खुदा के सामने अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार हैं और उसके ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और फिर एक आखिरी बात जो हमें जॉन बनियन की जिंदगी से सीखने को मिलती है वो है नॉन एसेंशियल सिद्धांतों के ऊपर बहस करना। उसे नफरत थी, जॉन बनियन को बहुत नफरत थी कि जब मसीह लोग नॉन एसेंशियल सिद्धांतों पर बहुत ज्यादा बहस करते थे, चर्चा करते थे। और इस चीज के ऊपर उन्होंने 2 किताबें भी लिखी। खासकर एक बहुत बड़ा इशू उस वक्त में था कि जो नॉन बैप्टिस्ट मसीही लोग हैं, कि जो लोग बैप्टिस्ट चर्च का हिस्सा नहीं हैं, उन लोगों को हम प्रभु भोज नहीं देंगे। जब मैं बैप्टिस्ट कह रहा हूं तो बैप्टिस्ट मेरे कहने का मतलब बपतिस्मा नहीं। बैप्टिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट या कोई और। ऐसा एक चर्च है जिसका नाम है बैप्टिस्ट। तो वो कहते थे कि जो मसीही हमारे चर्च का हिस्सा नहीं है उन्हें प्रभु भोज नहीं दिया जा सकता। जॉन बनियन ने कहा कि नहीं, ये रॉन्ग है, ये गलत है। अगर कोई विश्वासी है, नए सिरे से पैदा हुआ है, उसे यीशु पर विश्वास करता है, अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है, तो उसे प्रभु भोज दिया जा सकता है, भले ही वो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। जॉन बनियन का ये विचार था कि हाँ, कुछ चीजों को लेकर हमारे व्यूज, हमारे सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं जो नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल पर नहीं, नॉन एसेंशियल बातों पर हमारे व्यूज, विचार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हमारा एक होना, हमारा यूनाइटेड होना और एक दूसरे पर रहम करना, दया करना बहुत जरूरी है। तो जॉन बनियन आज भी हमारी जिंदगियों में जिंदा हैं, क्योंकि उनके विचार जिंदा हैं, उनकी किताबें जिंदा है। जो लिखा, जो कहा उन्होंने, जो सिखाया उन्होंने, उनसे आज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और फिर उनकी किताब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसके बारे में मैंने कहा कि 200 से भी ज़्यादा भाषाओं में वो ट्रांसलेट हो चुकी है, बहुत सारी मूवीज इसके ऊपर बन चुकी है। और वो किताब हमें ये सिखाती है, इट इंश्योर्स अस दैट ही इज नेवर कंप्लीटली फॉरगॉटन, कि आज भी उसे भूला नहीं गया है, आज भी लोग उसे याद करते हैं। ओके, तो अगर आपने इस बायोग्राफी से आशीष को पाया है, ब्लेसिंग को पाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाली और भी बायोग्राफीज जो हम आपके सामने लेकर आएंगे, आप जरूर आशीष को पाएंगे। प्लीज इसे जरूर शेयर करें अपने चर्च मेंबर्स के साथ, ग्रुप्स में, जहां कहीं भी आप कर सकते हैं, ताकि और भी भाई बहन ब्लेस हो सकें और जॉन बनियन की जिंदगी से बहुत बड़ी ब्लेसिंग को पा सके। May God bless you all. See you all again. Amen.